हम बहन के हृदय से लगते हैं तो प्रेम और स्नेह का भाव जगता है। जब हम बेटी के हृदय से लगते हैं तो दया की भाव जागृत होती है। और जब गृहस्थ पत्नी के हृदय से लगता है तो और कुछ उत्पन्न होता है। व्यक्ति एक है, मन एक है, भाव एक है, लेकिन विधाएं चार उत्पन्न होती है। और जहां से विधाएं चार उत्पन्न होती है वही सनातन है। इसको कौन मिटा सकता है? नारायण, कोई नहीं मिटा सकता। धर्म ही सनातन, धर्म ही सनातन है। रही राम की बात तो किसी महापुरुष ने उच्च पद पर होते हुए कहा है, कल का वक्तव्य है, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, कि श्री राम रामानंदाचार्यों के हैं। ऐसे उच्च पद पर बैठने वाले को रामायण का अध्ययन करना चाहिए। 22 ग्रंथ है, वाल्मीकि से लेके तुलसी तक के 22 ग्रंथ है। और हम आचार्य लोग 22 ग्रंथ का अध्ययन किए पड़े हैं। राम की उत्पत्ति कहां से होती है? जब महाराज मनु तपस्या कर रहे थे, संगम गदा चक्रम वरमाला विभूषिताम पीतांबरा सुशोभिता विष्णु के हृदय में प्रकट हुए। मनु की तृप्ति नहीं हुई, नारायण चिंतित हो गए, बोले किसको देखना चाहते हो? तब महाराज मनु ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिनके लगी मुनि जतन कराही। अब जिसकी उत्पत्ति ही शिव से है, वो व्यक्ति विशेष का कैसे हो सकता है? रही बात राम सनातन है, स्वयं सनातन है, कि सत्य से उत्पन्न होता है वही सनातन होता है, जो सत्मार्गी होता है वही सनातन होता है। राम में चार बातें नहीं है, इसीलिए वो ब्रह्म है। राम में चार बातें नहीं है, द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है और मिथ्या नहीं है। राम ने अपने जीवन में अर्ध मिथ्या का उच्चारण किया एक बार बाली को मारने के समय, और उस अर्ध मिथ्या को स्वीकार किया। और स्वीकार करते हुए बाली से सजा पाने के लिए कृष्णा अवतार में व्याध बना करके बाण मरवाया। इसलिए राम ब्रह्म है, राम सनातन है। राम को बल देने वाली केकई से राम ने घृणा नहीं किया, जिसके कारण वनवास हुआ भरत से, भरत के कारण, लेकिन भरत से द्वेष नहीं किया। जिसको नीच कहता था जगत, निषाद राज आने के बाद सहानुभूति का और प्रेम का रस बरसाते हुए उसको हृदय से लगा लिया। ये है राम, ये है राम, राम ही सनातन है। रही बात राम के विधा की, स्वभाव की, तो एक बात ध्यान रखिए, जीवन पर्यंत वृंदावन में राधा राधा कह करके जीवन व्यतीत करने वाले की जब मृत्यु होती है तो उसकी अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य कहा जाता है। नारायण, राम नाम सत्य कहा जाता है। चाहे वो किसी देवता का आराधना करता हो, पंथ का हो या मत का हो, लेकिन उसकी अंतिम यात्रा राम नाम सत्य से शुरू होती है। इसलिए राम श्रेष्ठ है और एक ही अवतार है राम का जो भगवान शिव से उत्पत्ति हुई। शिव सत्य है और शिव सनातन है, और सनातन से जिसकी उत्पत्ति होती है वही सनातन है। नारायण, और इसको मिटाना किसी के माई के लाल के बस की बात नहीं है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जब तक भारत में जन्मने वाले प्रत्येक प्राणी के मुख में राम नाम रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता है।